तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हमारा जो लेवल टेस्ट है उसका रिवीजन कराने जा रहे हैं आपको। लेवल टेस्ट में आपको हमने फोटो सेंड कर दिए हैं कि क्या क्या चैप्टर जो है लेवल टेस्ट में आने वाले। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 गिल्लू कहानी ना महादेवी वर्मा की लिखी, ये आएंगे, इसको पूरा तैयार करना है। सेकंड चैप्टर जो है आजाद परिंदा है ना, आजाद परिंदा जो है सादा वाला खां का है, ये क्या है, ये कविता है ना, तो ये एक आएगा। फिर थर्ड चैप्टर में योग का महत्व, ये तीनों चैप्टर आएंगे। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट चैप्टर गिल्लू कहानी का रिवीजन कर रहे हैं, जिसको हम CW में भी आपको समझा देंगे और उसको SW में भी आपको लर्न करना है ना। और बचेगा टाइम तो हम आजाद परिंदा भी करवा देंगे और नहीं तो कल करवा देंगे। देखिए सबसे पहले गिल्लू कहानी का नाम क्या है, गिल्लू, ये क्या है, कहानी है। और उसके बाद इसके जो कवि लेखिका है वो कौन है, महादेवी वर्मा। अब देखिए आप बुक निकाल लीजिए, बुक में देखिए गिल्लू कहानी पेज नंबर 33 है ना, 33 में देखिए 37 निकालिए ना, 37 में देखिए यहाँ लिखा है महादेवी वर्मा के बारे में। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ, 26 मार्च 1907 है ना, यानी कि 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, महादेवी वर्मा का जन्म है ना, और सही जोड़ियों में आ सकते हैं, सत्य असत्य कुछ में भी आ सकते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। वे कवित्री, लेखिका, अध्यापिका के अलावा कुशल चित्रकार भी, क्या क्या थी वो, कवित्री, लेखिका, अध्यापिका के अलावा कुशल चित्रकार भी थी है ना। ये भी क्वेश्चन आप याद करेंगे। 2 क्वेश्चन बन गए इसमें, जन्म और क्या क्या थी। गायन में उनकी रुचि थी, उन्हें हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है ना। तो छायावाद के 4 स्तंभों में से किसे माना जाता है, तो महादेवी वर्मा को। ये 3 क्वेश्चन बन गए। अन्य 3 स्तंभ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। 3 स्तंभ में कौन कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। ये चौथा क्वेश्चन बन गया। अब आगे देखिए, उनके साहित्य में समाहित करुणा और प्रेम की व्यंजनाओं के कारण उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा है। ये भी क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन ये बन गया कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा को जाना जाता है। उसके बाद देखिए इन्होंने मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन भी किया, यानी बिना पैसे लिए इसका संपादन किया। कौन सी पत्रिका, चांद मासिक पत्रिका है ना। इनकी रचनाएं हैं निहार, नीरजा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र। तो ये जीवन परिचय जो है इनका आपको पूरा लर्न करना है। सबसे पहले 26 मार्च 1907 उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। वे कवित्री, लेखिका, अध्यापिका के अलावा कुशल चित्रकार थी। उसके बाद वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है, जिसमें सबसे पहला उनका नाम, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद भी है। उसके बाद उनको आधुनिक मीरा कहा गया है और इन्होंने चांद नामक मासिक पत्रिका का अवैतनिक जो है संपादन किया। और इनकी रचनाएं हैं निहार, नीरजा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र आदि। अब देखिए आओ करे एक में आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। गिल्लू कौन था, कौन था गिल्लू, गिलहरी का बच्चा। फिर गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था, तो गिल्लू का प्रिय भोजन था काजू है ना। उसके बाद कवित्री के अनुसार मेहमान आने की सूचना कौन देता है, मेहमान आने की सूचना काक देता है, काक मतलब कौवा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कवित्री ने गिल्लू को उष्णता देने के लिए क्या जलाया है ना, तो हीटर जलाया। अगला क्वेश्चन, अंतिम समय में गिल्लू का पंजा कैसा हो गया, तो बिल्कुल ठंडा हो गया। उसके बाद देखिए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेपर जैसे पिछले बार के लेवल टेस्ट में आया था वैसे ही आएगा। 5 नंबर का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, 5 नंबर के रिक्त स्थान, 5 नंबर सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स मतलब, और 5 नंबर जो है आपके सही गलत है ना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, हम कौवा और काव काव करने को खालिस्तान के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोनजूही, समस्या, सुराही, अवमानना, गंध, ये दिया है, इसमें से अपने को क्या करना है, खालिस्तान भरना है। तो हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। फिर अगला क्वेश्चन है इतने छोटे जीव को घर में पल रहे कुत्ते बिल्लियों से
उसे बचाना भी एक समस्या थी। अगला क्वेश्चन, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता, इस प्रकार वह मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई सोन जूही के, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोन जूही की कली को देखकर लेखिका को क्या स्मरण हो जाता है? तो सोन जूही की कली को देखकर लेखिका को छोटे से जीव का स्मरण हो आया। लेखिका, अगला क्वेश्चन है, लेखिका को गिल्लू कब और कैसे मिला था, है ना। तो लेखिका को गिल्लू जो है तब मिला जब लेखिका काक पुराण के ध्यान में लगी हुई थी, है ना। यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, काक पुराण जो है उसके बारे में जब पढ़ रही थी, है ना। काक पुराण के विवेचन में बाधा आ गई, है ना, तो तभी गमले और दीवार की संधि में उसे गिल्लू मिल गया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, लेखिका ने गिल्लू का घर कैसे और कहाँ बनाया? तो फूल रखने की एक छोटी सी टोकनी में उसका घर बनाया। उसके बाद गिल्लू को मुक्त करना लेखिका को कब आवश्यक लगा? जब अन्य गिलहरियां आके उसे झांक झांक कर देखने लगी, तो उसे लगा कि तब महादेवी वर्मा को लगा कि गिल्लू को स्वतंत्र कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करता था? तो गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सर से पर्दे पर चढ़ता और उनके पैर पर भी चढ़ जाता था। गिल्लू को किसने घायल किया? गिल्लू को 2 कौवे ने घायल किए। फिर लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू ने क्या किया, है ना। तो लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू उनकी जो है एक नर्स की भांति सेवा करता था, उनके सिर पर हाथ रखकर उसे सहलाता था। अगला क्वेश्चन, गिल्लू ने काजू क्यों नहीं खाए, है ना। तो गिल्लू ने काजू इसलिए नहीं खाए क्योंकि लेखिका बीमार थी और घर में कोई नहीं था। ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह। अब देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो जो संस्कृत भाषा के शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत् यानी उसके, सम यानी समान, अर्थात उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान, संस्कृत के नहीं बल्कि संस्कृत के समान। फिर अगला है तद्भव शब्द, संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बने शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो हिंदी के शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। अब देखिए इसमें अग्नि का क्या होगा? आग, बधिर का बहरा, ऐसे कर करके आपको 5 ऐसे याद करना है ना। कार्य का काम काज, मयूर का मोर, त्वरित का तुरंत, आश्रय का आसरा, नासिका नाक, गृह घर, अष्ट आठ। फिर तत्सम शब्द इसमें स्वर्ण का सोना, दिवस का दिन, जिह्वा का जीव, दधि का दही, दुग्ध का दूध, दंत का दांत, भिक्षा का भीख, सिर का सिर, ग्राम का गांव, है ना। फिर आगे देखिए, काक का कौआ, मयूर का मोर, दुग्ध का दूध, मुख का मुंह, पुष्प का फूल, वर्ष का साल या बरस, गृह का घर, अक्ष का आंख, तीव्र का तेज, सिर का सिर, श्वास का सांस। अधिकतर सशक्कर वाले ससरोते में बदल जाते हैं। अब देखिए क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूर यहाँ पर क्या है? करता है। फिर क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है ना। और क्रिया क्या होती है? 2 प्रकार की होती है, पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो जो अकर्मक क्रिया है उसमें कर्म नहीं होता, क्या कहलाती है वो? अकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म होता है वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। जैसे कि यहाँ पर लिखा मोहन दौड़ रहा है, तो क्या और किससे क्वेश्चन बनाते हैं इसमें? तो मोहन क्या दौड़ रहा है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे अपन, है ना। तो जिसमें कर्म नहीं रहता वो अकर्मक और जिसमें कर्म रहता है सकर्मक। जैसे नवीन फल खाता है तो अपन ने क्वेश्चन किए कि नवीन क्या खाता है, तो आंसर होगा इसका नवीन फल खाता है। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भेद 2 हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो एक कर्मक क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है, जैसे पिताजी फल खरीद रहे हैं, है ना। उसके बाद द्विकर्मक, जिस सकर्मक क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी बच्चों को कहानी सुनाती है ना, तो वो क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया। अब आगे देखिए, दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। तो पढ़ना क्रिया है, सेकंड वाले में चलना है, थर्ड वाले में झूलना है, फोर्थ वाले में हंसना है, 6 वाले में दौड़ना है, फिर
बाद अगले में जाना, फिर अगले में उड़ना, फिर अगले में खेलना, फिर अगले में देखना। अब उसके बाद देखिए आओ करे साथ में दिए गए क्रिया शब्दों के मूल धातु रूप लिखिए। तो देना का दे, जाना का जा, धोना का धो, लिखना का लिख, गाना का गा, चलना का चल, टहलना का टहल, खाना का खा। उसके बाद देखिए आओ करे 8 दिए गए अकर्मक अथवा सकर्मक क्रिया पहचान कर भेद का नाम लिखिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सोहन ने नाश्ता कर लिया, कौन सी क्रिया, क्या कर लिया, तो नाश्ता, सकर्मक क्रिया आएगा। राकेश जोर से चिल्ला रहा था, है ना, तो यह अकर्मक। सुमन चित्र बना चुकी है, सकर्मक। तारे टिमटिमा रहे हैं, अकर्मक क्रिया। दादाजी आराम कर रहे होंगे, सकर्मक। सूर्य चमकता है, अकर्मक क्रिया। धोबी कपड़े धो चुका है, सकर्मक क्रिया। नदी बहती है, अकर्मक क्रिया। तो इतना जो है आपको लेवल टेस्ट के लिए तैयार करना है। अब निकालिए आप लोग सेकंड बुक मेरी बारी, जिसमें देखिए ये गिल्लू में जो गिल्लू कहानी में जो प्रश्न है वो हम आज तैयार कर लेते हैं। इसमें भी वही है। सबसे पहले देखिए मेरी बारी एक, है ना, तत्सम और तद्भव शब्द तो पहले ही हम समझ गए थे। अब इसमें दिया है पुत्र, पुत्र का पूत, अंगुली का उंगली, पक्षी का पंछी, कंटक का कांटा, ससुर का ससुर, वत्स का बच्चा, आम्र का आम, चंद्र का चांद, मित्र का मीत, सत्य का सच, दुर्बल का दुबला, तीक्ष्ण का तीखा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में कर्ता पर बोला लगाइए। तो कर्ता क्या है इसमें, गीता नृत्य करती है, गीता, है ना। नाम, दादी, दादा, ये सब काय में आएंगे कर्ता में। दादी जी सो रही है, दादी में। मीना स्वेटर बुन रही है, मीना। माली पौधों को सींच रहा है, माली। मोर नाचता है, मोर। मोची जूते बना रहा है, मोची, है ना। सोनिया पत्र लिखती है, सोनिया। माली पौधों को सींच चुका था, माली। घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा। उसके बाद देखिए अगला, दिए गए वाक्यों में उचित क्रिया रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो छात्र परीक्षा देते हैं। गगन और विजय मेला देखकर आ गए। माँ बाजार जाएगी, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, शेर दहाड़ता है। विकास दौड़ चुका होगा, बच्चे पार्क में खेल चुके होंगे। किसान खेती कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4, उसमें देखिए दिए गए वाक्यों की क्रिया संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखना है ना। ये इसमें देखिए सोहन ने कंबल पहन लिया, तो कंबल को पहना नहीं जाता बल्कि क्या किया जाता, ओढ़ा जाता है। तो आंसर रहेगा इसका सोहन ने कंबल ओढ़ लिया। सेकंड क्वेश्चन, जूते निकाल दो, तो जूते निकाले नहीं जाते बल्कि उतार दिए जाते हैं। तो लिखेंगे जूते उतार दो। वह दंड देने के योग्य है, तो लिखेंगे वह दंड पाने के योग्य है। अगला क्वेश्चन, मीनू ने गाना गाई, तो मीनू ने गाना गाया, है ना। हवा धीरे धीरे दौड़ रही है, तो दौड़ती नहीं है बल्कि क्या करती है, धीरे धीरे चल रही है। तो इतने क्वेश्चन जो है आपको लेवल टेस्ट के लिए दोनों बुक से अच्छे से तैयार करना। आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। अब हम जो है कल ये आजाद परिंदा कविता, इसका रिवीजन आपको करा देंगे। इसको आपको तैयार करना है। धन्यवाद बच्चों।